आज हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। मीन्स पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हैं, प्रकार क्या हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो देखते हैं हम। इकोसिस्टम इज़ आर टू टाइप्स। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे एयर, प्रकाश, वायु, जितनी भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे नदियाँ, झील, झरने, तालाब इत्यादि, वायु, सारी चीज़ें नेचुरल या प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगी। एंड सेकंड है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है। जैसे एक्वेरियम का इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, मीन्स कृत्रिम होता है। तो ये टू टाइप्स के हमारे नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टू टाइप्स के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत देखते हैं। अब है नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तो नेचुरल इकोसिस्टम जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है वो भी टू टाइप्स होता है। फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। मीन्स टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जो भी धरातली होते हैं, जो भी जंतु, पेड़ पौधे जो भी धरातली होते हैं वो टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत आएंगे, धरातली के अंतर्गत आएंगे। एंड सेकंड होता है एक्वेटिक, जो जल में पाए जाते हैं या जो जिनका जीवन जल में बीतता है, पूरी तरह से होल एक्वेटिक होते हैं, जली होते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, जली पारितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या धरातली पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सेकंड है ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एंड थर्ड है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे हम जंगल को ले लेते हैं, जंगल का जो पारितंत्र है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। तो सेकंड पॉइंट ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मीन्स जितने भी जीव जंतु ग्रासेस में पाई जाती हैं एंड जितने भी जीव जंतु जो होते हैं वो घास में, यानी ग्रास मतलब होता है घास, तो जितनी भी ज़मीन पर पाई जाती हैं घास की ज़मीन पर, जैसे केचुआ इत्यादि आदि ग्रासलैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सब टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत है। थर्ड पॉइंट है डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे कि ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान में पूरी तरह से अनुकूलित होता है। तो वो रेगिस्तान के लिए जब अनुकूलित होता है तो वो डेजर्ट में पाया जाता है, इसलिए ये डेजर्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत वो अपना पारितंत्र बनाएगा या डेजर्ट में उसका अनुकूलन होगा। तो इस प्रकार से डेजर्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत जितने भी रेगिस्तानी जीव जंतु हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये हुआ हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्रॉसलैंड एंड डेजर्ट। अब सेकेंड पॉइंट है नेचुरल इकोसिस्टम में ही एक्वेटिक। एक्वेटिक के अंतर्गत टू टाइप्स के इकोसिस्टम आते हैं। फर्स्ट है मैराइन इकोसिस्टम, सेकंड है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक्वेटिक मीन्स जली, जो भी जीव जंतु जल में पाए जाते हैं एक्वेटिक कहलाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो एक्वेटिक के अंतर्गत टू टाइप्स होते हैं, जैसे कि समुद्री जल भी होता है और फ्रेश वाटर ताज़े पानी का भी जल होता है। तो इस प्रकार से एक्वेटिक में देयर आर टू टाइप्स, मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मैराइन और मैरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत हम जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो समुद्र में अपने आप को अनुकूलित किए हुए हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो समुद्र का इकोसिस्टम तैयार करते हैं, वो मैराइन एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है एक्वेटिक के अंतर्गत फ्रेश वाटर इकोसिस्टम।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत ताज़े पानी के जल में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम फ्रेश वाटर इंडिविजुअल्स कहते हैं। और फ्रेश वाटर की टेरिटरी जो भी तैयार करते हैं या जो भी फ्रेश वाटर की इकोसिस्टम बनाते हैं, जो भी जीव जंतु बनाते हैं, पेड़ पौधे मिलकर बनाते हैं, उन्हें हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की कहलाती है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को तैयार करने वाले इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्रेश वाटर इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेश वाटर में कितने टाइप्स हैं। फ्रेश वाटर फर्स्ट है लेंटिक, सेकंड है लोटिक एंड थर्ड है वेटलैंड्स। मीन्स फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट होता है लेंटिक। लेंटिक का मतलब होता है स्थिर जल। लेंटिक मीन्स होता है, जो लेंटिक इकोसिस्टम होता है वो स्थिर जल का इकोसिस्टम होता है। मीन्स लेंटिक में पानी का बहाव नहीं होता है, पानी रुका हुआ रहता है या बहुत हल्का बहाव होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है लोटिक। लोटिक जो होता है वो तेज़ बहाव वाले जल होते हैं। इसमें फिशेस काफ़ी तेज़ भी स्विमिंग करके जीवित रह सकती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो है इसको कहते हैं रामसर स्थल। वेटलैंड्स हिंदी में कहा जाता है आर्द्र भूमियाँ। वेटलैंड्स के अंतर्गत जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं वो सब रामसर साइट के अंतर्गत रखी गई हैं, और जितनी भी वेटलैंड्स होती हैं वो सब संरक्षित की गई हैं। एंड आइए देखते हैं लेंटिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो लेंटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत जैसे लेक हो गया, झरने हो गए, पांड्स हो गया, तालाब हो गए, ये सब लेंटिक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये झरने और ये तालाब यानी लेक और पॉन्ड्स जो होता है इसमें जल का काफ़ी बहाव तेज नहीं होता, मीन्स बहुत धीमा होता है या न के बराबर होता है। तो ये लेंटिक जो इकोसिस्टम होता है वो स्थिर जल होता है। और स्थिर जल के पानी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब जैसे झरने, तालाब इत्यादि में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब लेंटिक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। मीन्स फ्रेश वाटर में भी लेंटिक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। जो लेक और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं वो सभी। एंड सेकेंड पॉइंट है लोटिक। लोटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत लोटिक इकोसिस्टम में जो नदियों का जल होता है वो काफ़ी तेज होता है, जैसे धारा में बहाव होता है। इस प्रकार से लोटिक में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, तो बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो नदियों में और धारा के साथ भी अपने जीवन यापन को कंप्लीट कर लेती हैं। इस प्रकार से वो इस इकोसिस्टम में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। तो ये फ्रेश वाटर लोटिक इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। और ये लोटिक इंडिविजुअल्स जो हैं ये फ्रेश वाटर का लोटिक इकोसिस्टम तैयार करती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के अंतर्गत ऐसी आर्द्र भूमियाँ आती हैं। वेटलैंड्स की हिंदी होती है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मीन्स जहाँ पर भूमिगत और जल दोनों का एहसास हो, मीन्स जहाँ पर जल और स्थल दोनों पर मिलते हैं और वहाँ पर जो जीव जंतु पलते हैं उन्हीं को कहते हैं आर्द्र भूमियाँ। क्योंकि आर्द्र भूमियों पर बहुत सारे जीव जंतु को संरक्षित किया जा रहा है। जितने भी हमारे रामसर साइट्स हैं यहाँ पर देखिए द प्लेसेस ऑफ एल्गी, जितने भी रामसर साइट्स हैं हमारे उसमें बहुत सारे जीव जंतु, जैसे एल्गी का जो प्लेस होता है यानी शैवाल का जो प्लेस होता है, और बहुत सारे कवक, एल्गी, इस प्रकार से छोटे कीड़े मकोड़ों को भी, छोटे छोटे जीवों को भी शरण दिया गया है। रामसर भूमियों के अंतर्गत इस समय कार्य चल रहा है, तो रामसर भूमियों को संरक्षित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वेटलैंड्स के अंतर्गत एल्गी इत्यादि और कवक इत्यादि बहुत सारे जीव जंतु आते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से वो फ्रेश वाटर की वेटलैंड्स भाग में पाए जाते हैं। वो वेटलैंड्स में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और वो हमारा वेटलैंड इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेश वाटर के अंतर्गत लेंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स 3 प्रकार के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पाए जाते हैं। लेंटिक इकोसिस्टम, लोटिक इकोसिस्टम एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। तो दोस्तों हमारा ये इकोसिस्टम का टाइप्स आज यहीं पर कंप्लीट होता है। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।